आज के इस लेक्चर में हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड के लिए बुक्स का नाम बताने वाले हैं जो आपको उसी बुक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बीएससी पार्ट थर्ड में आपको टोटल पेपर 4, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8 मतलब पेपर 4 सब्जेक्ट आपको बीएससी पार्ट थर्ड में पढ़ना होता है। 4 सब्जेक्ट में आपको जो जितने भी सब्जेक्ट है पेपर 5 और पेपर 6 और पेपर 7 और पेपर 8 सभी पेपर को आपको 3 ग्रुप में बांटा गया है। आपको ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी यानी 3 ग्रुप में आपको बांटा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पेपर 5 के लिए कौन सा बुक से आपको पढ़ना चाहिए कि ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में उसी से क्वेश्चन पूछा जाए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप काफ़ी हेल्पफुल हो। तो एक चीज़ आपको अपडेट देना चाहूँगा कि हमारा बीएससी पार्ट थर्ड के लिए डिफरेंशियल लेक्चर स्टार्ट है। तो आपको आई कार्ड में मिल जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर, आप देख लीजिएगा। तो चलिए पेपर 5 के लिए पेपर 5 हम लोग देखते हैं। तो पेपर 5 को आपको 3 ग्रुप में बांटा गया जैसा कि आपको बताए हैं। तो सबसे पहले जो आपको पेपर 5 में आपको रियल एनालिसिस पढ़ना है। पेपर 5 में आपको रियल एनालिसिस पढ़ना है जिसमें इसको 3 ग्रुप में बांटा गया है और तीनों ग्रुप में रियल एनालिसिस ही पढ़ना है। किसी भी ग्रुप में कोई दूसरा सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है, आपको रियल एनालिसिस ही पढ़ना है। और रियल एनालिसिस के लिए आपको जो सबसे अच्छी बुक है वो लालजी प्रसाद सर का है। आप लालजी प्रसाद सर का पार्ट 2 ले लीजिएगा क्योंकि पार्ट 1 आपके पास होगा, क्योंकि आप पार्ट 1 में और पार्ट 2 के लिए खरीदे रहेंगे तो दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों एक ही बुक से काम हो जाता है। लेकिन पार्ट थर्ड के लिए आपको दोनों बुक्स होना चाहिए। दोनों बुक में कुछ ना कुछ सब्जेक्ट है। पार्ट 1 में आपको रिपीटेड लिमिट है, डबल लिमिट है, तो आप पेपर 1 जो वॉल्यूम 1 है बुक का उससे पढ़ेंगे और जो आगे का जो हम लोग को पढ़ना है पेपर वॉल्यूम 2 से पढ़ना है। तो आप वॉल्यूम 2 लीजिएगा, लालजी प्रसाद सर का अच्छी बुक है। और आपका पेपर 6 जो पढ़ना है, पेपर 6 को भी 3 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में बांटा गया है। तो ग्रुप ए में जो आपको पढ़ना है ग्रुप थ्योरी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ग्रुप थ्योरी पढ़ना है। और ग्रुप थ्योरी के लिए आपको आर कुमार को बुक खरीदना चाहिए। आर कुमार का बुक काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी मतलब हेल्पफुल होगा आपके लिए, क्योंकि इसको मैं फॉलो करता हूँ, इसी से मैं पढ़ाता हूँ आर कुमार की बुक से। तो चलिए अब ग्रुप बी में आपको रिंग पढ़ना है। ग्रुप बी में आपको रिंग पढ़ना है और रिंग थ्योरी के लिए आपको जो बुक सबसे अच्छी बुक है, सबसे बेस्ट बुक है वो आर.के. कुमार। ये नहीं कि आपको ग्रुप थ्योरी के लिए और रिंग के लिए आर.के. कुमार का ही बुक खरीदना है। ये बुक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए और अगला जो ग्रुप सी में पढ़ना है लीनियर अलजेब्रा। आपको अगर पेपर 6 को निकालना है तो आपको लीनियर अलजेब्रा काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको डायरेक्ट हर बार कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, जैसे आपको आइगन वैल्यू निकालने के लिए, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए, आइगन वेक्टर निकालने के लिए, कैले-हैमिल्टन थ्योरम प्रूव करने के लिए। तो ये 3-4 जो क्वेश्चन है ना हर बार पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन को आप लीनियर अलजेब्रा में जरूर पढ़ें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर पार्ट 1 में रियल अलजेब्रा का बुक लालजी प्रसाद सर का आप खरीदे हैं तो आपको नहीं खरीदना है, क्योंकि पार्ट 1 वाली बुक ही इसमें आपको काम आ जाएगा। अगर नहीं खरीदे तो लालजी प्रसाद सर का बुक आप खरीद लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पेपर 7 का। पेपर 7 में आपको ग्रुप ए में जो पढ़ना है मैकेनिक्स पढ़ना है। ग्रुप ए में आपको मैकेनिक्स पढ़ना है और मैकेनिक्स के लिए आपको जो बीएससी मैकेनिक्स के, आप ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अलग होता है और बीएससी के लिए मैकेनिक्स अलग होता है। तो आप बीएससी के लिए जो मैकेनिक्स की बुक लेंगे, डीएस मॉथर या इस बुक को जो रिवाइज किए हैं वो डॉक्टर पीएस हेमना सर ने इस बुक को रिवाइज किया, यानी उसमें जो भी त्रुटि रहेगा जो उसमें एडिट का जो काम किए है वो पीएस हेमने सर ने किए है। तो ये बुक आप लीजिएगा मैकेनिक्स के लिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है, इससे मैं इसी बुक से मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट को।
तो चलिए, अब ग्रुप बी में जो आपको पढ़ना है, ग्रुप बी में एट्रैक्शन एंड पोटेंशियल पढ़ना है। ग्रुप बी में आपको एट्रैक्शन एंड पोटेंशियल पढ़ना है, और एट्रैक्शन एंड पोटेंशियल के लिए जो आपको बुक लेना है, एमएम रहमान का बुक लेना है। एमएम रहमान सर का आपको बुक लेना है। ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है, इससे आप पढ़िए, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। और ग्रुप सी में जो पेपर आपको पढ़ना है वो जाना पहचाना है, जिसे आप पार्ट 1 से पढ़ते आ रहे हैं, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम लिए तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, लालजी प्रसाद सर का। और आपको लालजी प्रसाद सर का आप पार्ट 1 में लिए हैं, तो इसमें आप पार्ट 3 में आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको उसी में पूरा सिलेबस आपका मिल जाता है, तो आपको बुक अलग से लेने की जरूरत डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं है। अगर नहीं लिए हैं तो लालजी प्रसाद सर का बुक ले लीजिएगा। और हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर हमारे चैनल पे स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी कंप्लीटेड हो के कगार पे है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको आई कार्ड में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। और अगर ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो अभी से ही लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे का पेपर देखते हैं। और देखिए, पेपर 8 जो है हम लोग को पढ़ना, पेपर 8 में इलेक्टिव पेपर है। इलेक्टिव पेपर क्या है, तो आपको चूज करना है कि आपको उसमें क्या पढ़ना है। उसमें कुछ आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ बुक्स का पेपर का ऑप्शन दिया जाएगा आपको, सब्जेक्ट का, वहां से आपको ऑप्शन चूज करना है। तो हमारे अनुसार अगर पूछेंगे तो माय सजेशन आपको कि आप अगर पेपर 8 में चूज करना के लिए आपको बोला जाए, तो या तो आप न्यूमेरिकल एनालिसिस चुने, या तो आप एस्ट्रोनॉमी चुने। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पेपर 8 में अगर आपको मार्क्स अच्छा लेके आना है और आपको मतलब बढ़िया करना है, तो आप न्यूमेरिकल एनालिसिस और या आप एस्ट्रोनॉमी लें। ये 2 ही सब्जेक्ट ले, बाकी और भी आपको ऑप्शन मिलेगा, नंबर थ्योरी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, तो ये सब आप ना ले, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी थ्योरेटिकल है, आपको काफ़ी रटना पड़ेगा। लेकिन न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपको रटने की जरूरत नहीं, केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आप न्यूमेरिकल एनालिसिस मेरे फर्स्ट नंबर में इसको रखेंगे, और सेकेंड नंबर में एस्ट्रोनॉमी, यही 2 में से एक कोई आप लें। आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए जो बुक पढ़ना है, ये कर्टिज एफ ग्रोडल का बुक आपको राइटर का आता है, वो आप खरीद लीजिएगा। और एस्ट्रोनॉमी के लिए आपको डॉक्टर SKD दुबे या डॉक्टर DS पांडे या आप डॉक्टर BD द्विवेदी, यानी तीनों राइटर को मिलाकर एक बुक लिखा गया एस्ट्रोनॉमी का। तो अब ये बुक परचेज करें, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और ये इस बुक से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो और भी आगे का सब्जेक्ट है, जैसे नंबर थ्योरी है। अगर नंबर थ्योरी लेते हैं तो नंबर थ्योरी के लिए आपको सबसे अच्छी जो बुक आता है, PK चौरासिया और अखिलेश पवार का बुक आता है। और अगर प्रोबेबिलिटी थ्योरी लेते हैं तो AM नटराजन का बुक आता है, ये आप ले लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन के दबा दे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर देखना ना भूले, क्योंकि आप एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर देखो, आपको मजा आएगा। और यकीन मानो, आप वो एक बार अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन का एक लेक्चर देख लिए, तो आप पूरा लेक्चर हमारे चैनल पर देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब और बेल आइकन के दबा दे, तो ही आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे चैनल पे BSc पार्ट 3 के लिए कौन सा लेक्चर आ रहा है और कब आ रहा है। तो आप नोटिफिकेशन जानने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करना भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं BSc पार्ट 3 मैथ लेक्चर के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।